नमस्कार। अम, आज मैं बात करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी ने एक मुद्दा उठा दिया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका को एक छोटा सा द्वीप जिसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर से कम है, वो श्रीलंका को दे दिया था। बात तो नेहरू जी के समय से चल रही थी कि इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया जाए। श्रीलंका एक मित्र देश है, वो इस पे दावा कर रहा था। यहाँ भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। और इसको जो है औपचारिक रूप से 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया। ऐसे कई बार होता है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश को कुछ जमीन दी है, कुछ उनसे ली है, बल्कि दी ज्यादा है, ली कम है, तो उस पर भी सवाल खड़ा किया जा सकता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उनके जो साथी हैं जयशंकर जी वगैरह, वो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, समझौता किया, जब इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। असल में नरेंद्र मोदी को डर ये है कि कहीं ये बात कि उनके कार्यकाल में चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पे कब्जा कर लिया है, जो मालूम तो सबको है, बोलते बहुत कम लोग हैं राहुल गांधी की तरह। लेकिन अब इस बात की पुष्टि 2 दिन पहले सोनम वांगचुक ने कर दी, जो अभी 21 दिन के उपवास पे बैठे थे, जो लद्दाख को अनुसूची 6 में संविधान की शामिल करने की मांग कर रहे हैं, ताकि लद्दाख के आदिवासी लोगों को ये अधिकार मिले कि वो अपने क्षेत्र में जिस तरह से चाहे वहाँ का निज़ाम चला सकें और बाहरी लोगों को वहाँ उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से रोक सकें। तो सोनम वांगचुक कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत ने चीन को अपनी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा करने दिया है। 20 सैनिक भी मारे गए। ये बहुत दिन बाद हुआ है कि चीन की सीमा पे कोई सैनिक मारा गया है, नहीं तो भारत और चीन के बीच में ऐसा समझौता था कि हमारे सैनिक एक दूसरे पे गोली नहीं चलाते थे और इसलिए वहां कोई मौत नहीं होती थी, जिस तरह से भारत पाकिस्तान की सीमा पे खबरें आती हैं कभी कभी सैनिकों के मरने की, इधर और उधर दोनों। तो नरेंद्र मोदी के समय में ऐसा हुआ। इस बात को वो दबाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा ये मामला उठ जाए चुनाव के समय में, और इसलिए उन्होंने ये 2 वर्ग किलोमीटर के द्वीप का मामला उठाया है, जो एक समझौते के तहत दिया गया है, जबकि चीन ने जबरदस्ती हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। और नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम लेके कह सकें कि उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। होना तो ये चाहिए था कि नरेंद्र मोदी को एक बहादुर व्यक्ति की तरह, जैसा वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, चीन के खिलाफ भूमिका लेनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि ये जो सारी जमीन है भारत के उत्तर में, ये तो असल में तिब्बत है, चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है। और नेहरू ने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई कि जब दलाई लामा वहां से भारत आए 1959 में, तो दलाई लामा को भारत में शरण दी, चीन की नाराजगी का खतरा उठाते हुए भी, और जिसका खामियाजा नेहरू को भुगतना पड़ा बाद में जब चीन ने भारत के ऊपर हमला किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने यह हिम्मत दिखाई कि दलाई लामा को शरण दी और 1 लाख तिब्बती आज भारत में रहते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में उनकी संसद है, जिसमें सारे तिब्बती जो तिब्बत के बाहर रहते हैं वो मत डाल के अपने सांसद चुनते हैं। वहाँ से उनकी सरकार चलती है, वहाँ उनका प्रधानमंत्री है, वहाँ उनकी संसद है। तो ये सब हो पाया है नेहरू और पूर्वी सरकारों की वजह से। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी दलाई लामा का ना तो समर्थन किया है, ना तिब्बत का समर्थन किया है। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो चीन के खिलाफ कुछ बोल दें।
पाकिस्तान को तो वो बहुत आंखें दिखाते हैं और उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये भी बात है कि जिस दिन मन करता है अफगानिस्तान से लौटते हुए लाहौर में उतर जाते हैं और नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तब वो पाकिस्तान से ये नहीं पूछते हैं कि आप भारत में अपने आतंकवादी क्यों भेजते हैं। तो ये एक दोहरा चरित्र है हमारे प्रधानमंत्री का। और पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने तो, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, उन्होंने तो देश के दुश्मनों के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है, ये दिखावा ज़्यादा करते हैं और इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये चीन के खिलाफ कुछ कह सकें। अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए इन्होंने ये एक छोटा सा मुद्दा, जो कोई मुद्दा है नहीं देखा जाए तो, उसको उठाया हुआ है। धन्यवाद।